और पिछले एक सप्ताह से जो चर्चा चल रहा था, आदरणीय पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी के बारे में आप सुन रहे हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी और फेसबुक पे भी पिछले लगातार 7 दिनों से यही खबर चल रहा है। कल निकले हैं, बेल मिला है, वो भी खबर चला है, और आज मैं साक्षात माननीय सांसद पप्पू यादव के सामने बैठा हूँ। सर, पहला मेरा आपका सवाल है, हम कुछ दिन पहले आपसे मिलके गए थे, ये यूजीसी बिल और ये जब से यूजीसी बिल आया और ये हॉस्टल वाला जो बात आया, और लगातार पार्लियामेंट के अंदर में जिस तरह की आप बयान दिए, जिस तरह की आपने बात रखा, लोगों के नजर में कहीं कोई नेता के नजर में खड़का कोई सेंटर में हो या राज्य में हो, इस तरह की जो हमको समझ में आए पत्रकार के नाते में आपसे देखिए, तो 3 बात समझिए। नेता कमजोर है या नेता वैचारिक नहीं है, या नेता को सच सुनने की आदत नहीं रह गई, या नेता अपने अहंकार से ऊपर किसी को नहीं समझता है। और जब आप उसके विचारों को या उसकी गलत चीजों को कमजोरी दुखती रख कर हाथ डालिएगा, तो इस कंट्री में नेताओं के बगैर मुझे नहीं लगता कोई भूमिका है बचती है। कहीं न कहीं किसी न किसी नेताओं की भूमिका होती है। अब मुद्दा नीट से बच्ची मेरा कोई देश का मुद्दा बन गया। दिल्ली में भी 53 बच्ची गायब हर दिन हो जाता है, और नीट्स की बच्ची के साथ जो घटना घटित हुई, ये कोई एक नई बात नहीं है। आप याद कीजिए, जब मुजफ्फरपुर की जो घटना घटी थी जिसमें 34 बच्चियां गायब हो गई, छोटी छोटी बच्चियां, शेल्टर हाउस, उसमें इतनी बातें आई, कहाँ कहाँ लड़कियों को भेजा जाता है, पटना के दूर जगहों पर। सीबीआई इंक्वायरी भी अभी तक कोई खास, कुछ लोग जेल गए, शेल्टर हाउस के मालिक जेल गए, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। इस तरह लगातार निर्भया की घटना को याद कीजिए, उसके बाद एक नई सरकार बन गई, विलेन बना दिया गया कांग्रेस की सरकार को, अरविंद जी की गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद 36-37% बलात्कार की घटना दिल्ली में बढ़ गई। बिहार में 100-150 लड़कियां गायब हो जाती है डेली। तो लड़कियां आम मुद्दा भी नहीं बनता है, बच्ची और माँ आम मुद्दा भी नहीं बनता है किसी के लिए, ना समाज के लिए, ना सोसाइटी के लिए। थोड़े दिन के बाद होता है, राजनीति होती है और बात करते हैं। तो आप उठा करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो हालात अच्छे नहीं है, और समाज भी इसको बहुत गंभीरता से अपनी बच्ची को नहीं लेती। जब हम खुद ही अपनी बच्ची की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, या हमारी माँ का त्रिनेत्र खुला हुआ ना हो, तो बच्ची को कौन बचाएगा, या बच्चे को कौन बचाएगा? नहीं बच सकता। और अब 1-2% जो मैं हॉस्टल की स्थिति देखता हूँ, भैया जिस हॉस्टल में जेंट्स लड़के भी रहेंगे और लड़कियां भी रहेंगी, ऊपर नीचे रहेंगे, जिस हॉस्टल में पूरा का पूरा फैमिली, जिसका हॉस्टल है उसका बेटा, उसका दोस्त उसी हॉस्टल में जाएगा, तो आप कैसे आप हमको बताइए ना, कैसे बचाएंगे, कैसे बचना चाहते हैं? किसी लड़की के साथ एक दोस्त आ रहा है, सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, तो वो कहेगा चलो मैं तुम्हारे भाई या तुम्हारे पिता को कहता हूँ कि तुम किस लड़के के साथ आए। बाद में लड़कियों को लगता है कि जो न्यू कमर का लड़कियां हैं, कि मेरी बात माँ बाप तक न चला जाए, इससे बेहतर है इस लड़के के साथ कंप्रोमाइज कर। और जैसे ही कंप्रोमाइज होता है, उसके बाद उस सोशल पे एक्सप्लॉयटेशन शुरुआत हो जाती है। तो एक दोस्त ही शुरुआत करता है एक्सप्लॉयटेशन। दोस्त तो स्वाभाविक है, वो होगा, आपके घर में हो, मेरे घर में हो। इसको ये इससे सवाल मेरा सवाल आपसे ये है, जब आप दिल्ली से पटना पहुंचे और वो जिस भूमिका में आपके प्रशासन आपके सामने जो पेश हो रहे थे, वहाँ मीडिया के लोग थे, अगर मीडिया के लोग नहीं रहते उन्होंने कुछ भी हो सकता था। इस तरह की जो खबरें चल रहा था, और वीडियो में देखा भी, वो लगातार आपका वीडियो हॉस्पिटल से भी आया। आप एक सांसद है, आप सांसद है, क्वेश्चन एक तो करिए ना भाई, छोड़िए ना सांसद और हम लोग डमरू के बैगन है, डगरा के बैगन नहीं होते। कौन पूछने के लिए बैठा है, किसकी बात कौन सुनने को? पीएम की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। पीएम सदन में डर गया एमपी से कि मार देगा या हम मर जाएंगे। 56 इंच की सीना है, अब पीएम कह रहा है कि मार देगा, तो कौन देश सुरक्षित है? और एमपीओ को कौन क्या पूछता है भाई? जब यहाँ सदन में स्पीकर साहब गंभीरता से नहीं लेंगे और मुद्दों को नहीं लेंगे, जो हालात है, कोई केसेस नहीं है, क्रिमिनल केसेस नहीं थे,
जिस तरीके से रखा गया, कुत्ता बिल्ली को नहीं रखा जाता है पीठ से, 48 घंटा हम पानी तक नहीं हमको मिली, 74 घंटे से हम सिर्फ एक स्ट्रेचर पर सोए रह गए। क्रिमिनल के साथ एक इंस्पेक्टर आया, ऐसे पीटा, अब जेल के भीतर लग रहा था, कोर्ट का ऑर्डर को ओबे नहीं किया गया, जबरदस्ती हमको अस्पताल से भेज दिया गया। तो जो परिस्थितियां बहुत टफ टास्क कर सर, इस घटना से आपको क्या मतलब कितनी दुख हुआ, कितना पीड़ा हुआ? कोई दुख नहीं। इस घटना सर, ये अपनों कई से बार दुख। आंदोलन में आपकी गिरफ्तारी हुई है, भैया कई बार कोई आपने- दुख नहीं होता, अपनों से दुख होता है, सोसाइटी नहीं लगती है उससे दुख होता है, कोई दुख नहीं होता है। ये मौत से बदतर है। सरकार रोकिएगा बबूल, खाइएगा कचूर, सरकार की यही नियत होती है। जब 17 में भी घटना घटी, छात्र आंदोलन हुआ, ये जेल भेजा, फिर 5 साल के बाद कोरोना में जब हमने रूडी जी की एम्बुलेंस घटना का प्रकरण किया तब जेल भेजा, फिर नीट्स की बच्ची का आंदोलन हुआ 5 साल बाद 26 में, तब जेल। तो ये लड़ाई, जब आप सच्चाई बोलिएगा तो कहाँ राहुल गांधी जी को कह रहा है खत्म कर दो, जब एब्स्टीन का मुद्दा आएगा, डिलीवर का मुद्दा आएगा, टैरिफ का मुद्दा आएगा, जब आप सरकार को घेरिएगा तो आप भी नहीं बचिएगा। इसके पहले भी कोर्ट से खत्म हो गए थे राहुल गांधी, 2 दिनों में घर छीन लिया गया था। तो जब कोई बहुत मजबूती के साथ, सच्चाई के साथ आप बढ़िएगा तो आप कुकड़ी में मुड़ी दीजिएगा, समाटों से डरिएगा, चितवी मेरी पटवी मेरी। तो आपको तो ये मान के चलना पड़ेगा कि निरंकुश है, सारा सिस्टम इन लोगों के कैद में है। नेताजी लोग होते ही भ्रष्ट हैं, गाली गलौज देने के लिए होते हैं, गाली गलौज देंगे, कुछ भी बोल देंगे किसी को, तो चल ही रहा है। इसीलिए उस पर छोड़ दीजिए उन चीजों को। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि समाज को लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, समाज गंभीर नहीं, और नेताओं को, खासतौर पर विपक्ष को बहुत एक होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, और सीबीआई मॉनिटरिंग करे तभी कुछ होगा। बच्ची लगातार हॉस्टल और हॉस्पिटल की स्थिति अच्छी नहीं है, सच्चाई अब बोलना बहुत दिक्कत है, बिहार में राजनीति करना बहुत दिक्कत है। अब जहां तक यूजीसी का सवाल है, देखिए समय समय पर बहुत आयोग बनते रहे, फिर जब गलत हुआ है तो उसका अमेंडमेंट भी हुआ है। और यूजीसी कोई किसी जाति धर्म विशेष कोई मुद्दों को लेकर के नहीं, हमारी सरकार ने उसको सही ढंग से कंप्लायंस नहीं कर पाई और लोगों तक बता नहीं पाए। मुझको लगता है कि सरकार नहीं चाहती थी, सरकार चाहता था कि ये ढाक के 3 पात हो जाए, ताकि यूजीसी भी, स्वर्ण भी खुश हो जाए और यूजीसी के बंदे भी ना समझ पाए। तो सरकार की नियत सही नहीं थी। इसके पहले ST/SC का एक्ट आया था, तब भी करनी सेना और समाज के लोग विरोध कर रहे थे कि इसका क्या रिपरकेशन होगा, जबकि जब कोई बड़ी रोडें और चौड़ी रोडें बनती है तो घर भी टूटता है, वृक्षें भी कटती हैं, थोड़ी सही गलत तो होता है, धीरे धीरे उसमें सुधार भी आता है, और नहीं सुधार होता है तो फिर एक नया अमेंडमेंट भी आता है। उस तरह स्वर्ण आयोग भी बना, बहुत आयोग बने, ओबीसी आयोग बना, लेकिन अभी जो यूजीसी आयोग बनी, इसमें मामला था कि लगभग 100 में 100 VC EBC ST/SC के नहीं होते, प्रिंसिपल 80% नहीं होते। जो मुखबधिर है, विकलांग है, ब्लाइंड है, गरीब आदमी है, कमजोर आदमी है, रंग से काला है, इसके साथ डिस्टिंक्शन यदि करते हो, शोषण करते हो, तो ये उस आयोग में अपनी बात रख सकता है, और वो आयोग यदि जांच करता है, उसको देखेगा, तो यूजीसी उसके फंडिंग को रोक दे। इसमें स्वर्ण जाति भी कहीं नहीं, इसमें अब जेंडर में ज्यादा कोई कुर्मी भी आजकल आने लगे, तो इसमें राजपूत ब्राह्मण भूमिहार का सवाल नहीं। लेकिन सरकार ने इसको एक अप्रोच नहीं दिया, एक अच्छी पहल नहीं, और समाज बंटने की स्थिति आ गई, और कई तरह की बातें हो। 75 घंटे में कोर्ट ने उसको रोक दिया, तो कोर्ट का सम्मान सब करता है, लेकिन किसी भी दल के नेताओं ने, जब न्यायालय के द्वारा ये रोक लगी, तो मुखर और प्रखर होकर के इस पर कोई बात नहीं रखा गया, आप समझ, किसी भी दल। तो अब जो स्थिति है वो समाज को बांटा तो नहीं जा सकता है, लेकिन पहले स्वर्ण के बच्चों के बीच में ये बात हम लोग को रखनी होगी कि वो उनकी भी सुनिए। लेकिन यह कहना कि EBC और इस आयोग में EBC OBC के अलावे
देखिए, जब हमारी बात कौन सुनेगा? जो चीज कोई इंटेलेक्चुअल है, एक कमेटी बनाई गई, तो कमेटी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। तो अब हालात अच्छे नहीं हैं, और इसको मुझे लगता है कि ST/SC एक्ट के तहत जब रोक लगी थी तो अध्यादेश लाया गया। अब सरकार की पहल क्या है, सरकार क्या सोचती है, और सरकार भोट की राजनीति करती है, और जिस तरीके से बाबा और हम लोगों ने जिस तरीके से कार्य करने लगे कि हम जल जाएंगे, मर जाएंगे, कुमार विश्वास टाइप के लोग जिस तरीके से करने लगे, ये अच्छा नहीं था, समाज के हित में नहीं था। तो अब गंभीरता से UGC के को लेना पड़ेगा, और UGC में जो है खास तौर पर अम्बेडकरवादी सोच के लोग हैं, ST/SC सोच के लोग हैं, UGC वो ज्यादा प्रखर है, संघर्ष कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो अब सरकार को इसमें बीच में रास्ता निकालना चाहिए। ये थे हमारे सांसद पप्पू यादव जी, और पूरे डिटेल में सारे आपको बता रहा था। और कल बेल मिला है, बेल मिलने के बाद तुरंत दिल्ली सरकारी निवास पे आया हूँ, और मैं उनके साथ अभी मौजूद हूँ। ये सारी डिटेल आपको मैं YouTube और Facebook के माध्यम से हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। इस बात को लेकर आपको सबको